Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic chapter 3 operating system. We were on the topic system call. What is the system call? Operating system. What is the operating system? The operating system is system software which manage all the hardware of your computer system. तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सारे काम को कर रहा है. अब जितने काम वो कर रहा है उस काम को करने के लिए आप उसे दो तरीके से कहते हैं. पहला होता है थ्रू कमांड और दूसरा होता है थ्रू सिस्टम कॉल. कमांड मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड, मतलब आपको फाइल खोलना है तो फाइल ओपन कमांड, आपको प्रोग्राम रन कराना है तो रन कराने कमांड, को फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल क्रिएट करने का कमांड. हर काम को करने का अलग अलग कमांड है. जब आप उस कमांड को चलाते हैं तो वो काम हो जाता है. ठीक है. सिस्टम कॉल. सिस्टम कॉल के थ्रू आप डायरेक्ट, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? अ प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या होता है? पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है. समझ लीजिए हर काम को करने के अलग अलग फंक्शंस बने होते हैं. ठीक है. सिस्टम कॉल क्या होता है? आप ऑपरेटिंग सिस्टम के उन फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करते हैं. एक प्रोग्राम जो अलग अलग काम कर रहा है, काम अलग अलग काम को करने के फंक्शन बने होते हैं, आप सिस्टम कॉल में उन फंक्शन को कॉल करते हैं. यानी सिस्टम कॉल को आप डायरेक्टली कर्नल कॉल भी बोल सकते हैं. कर्नल क्या? आपका ओएस का मेन हार्डवेयर डीलिंग वाला पार्ट. तो सिस्टम कॉल के थ्रू आप उस कर्नल के मेन हार्डवेयर डीलिंग वाले पार्ट को कॉल करते हैं. दैट इज द सिस्टम कॉल. सिस्टम कॉल जनरली आप नहीं करते. सिस्टम कॉल जनरली किसी दूसरे प्रोग्राम में, जैसे सी का प्रोग्राम हुआ या किसी दूसरे सिस्टम प्रोग्राम में आप ओएस के फंक्शन को कॉल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने एमएस वर्ड खोला. ठीक है. एमएस वर्ड खोला, आपको मान लीजिए फाइल ओपन करनी है या फाइल सेव करनी है. आपने डायलॉग बॉक्स खोला, इंफॉर्मेशन भरी, बटन पे क्लिक किया. अब जब बटन पे क्लिक किया है तो आपका एमएस वर्ड वाला प्रोग्राम ओएस के सिस्टम कॉल करेगा. ओपन का काम किया है तो ओपन वाली सिस्टम कॉल को कॉल करेगा. क्लोज वाला किया है तो क्लोज वाली सिस्टम कॉल को कॉल करेगा. सेव किया है तो सेव वाली. आप नहीं कर रहे हो. जब किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर ओएस के फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वह सिस्टम कॉल कहलाती है. यू कैन डायरेक्टली सिस्टम कॉल, यू कैन डायरेक्टली कमांड. आप कमांड लिख सकते हैं पर आप सीधे सीधे सिस्टम कॉल नहीं कर सकते. सिस्टम कॉल हमेशा किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर ओएस के फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी कर्नल को कॉल करते हैं. ठीक है. अब सिस्टम कॉल होती कितने तरीके की है और उसमें ओएस क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सर्विसेज provided by the system call. आप यूं समझिए कि आपका ओएस जितने हार्डवेयर वाले काम कर रहा है वो सारे वर्क, वो सारी सर्विसेज आपका सिस्टम कॉल प्रोवाइड कर रहा है.
what is the system call? It is the OS kernel call. You are calling the OS. तो OS जितने काम कर रहा है वो सारी के सारी सिस्टम कॉल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है यूजिंग द सिस्टम कॉल. यूजिंग द सिस्टम कॉल यू कैन आपको प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल एक्सेस मीन्स आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर जितनी भी फाइल है उनको नया फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना, एक्सेस करना, ये सारी सर्विसेज. डिवाइस हैंडलिंग, डिवाइस मीन्स आईओ डिवाइसेस. आईओ डिवाइसेस जितने भी आपके इनपुट डिवाइस डिवाइसेस होते हैं सब अलग अलग नेचर के होते हैं. सम कुछ सीरियल नेचर के होंगे, कुछ पैरेलल नेचर के होंगे. तो उन हर डिवाइस को आप कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले उस डिवाइस से रीड और राइट कैसे करेंगे, उस डिवाइस को किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को असाइन करना है तो कैसे करेंगे, ये सारी ओएस की वर्किंग होती है. ठीक है, तो ओएस की ही तो वर्किंग को आप कॉल कर रहे हैं. आप कॉल क्या कर रहे हैं? सिस्टम कॉल. सिस्टम कॉल क्या है? ओएस के ही तो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. तो ओएस की जो सर्विसेज है वो सारी के सारी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम कॉल. ठीक है, अब आपके ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इस टाइप्स ऑफ द सिस्टम कॉल. इस सर्विस को प्रोवाइड करने में जो सिस्टम कॉल का टाइप है, मतलब कैटेगरी, कितने तरीके की कैटेगरी, मतलब प्रोसेस क्रिएशन वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. इस प्रोसेस क्रिएशन में यू कैन क्रिएट, अबॉर्ट, एंड टर्मिनेट द प्रोसेस. प्रोसेस क्रिएशन की सर्विस है. इस क्रिएशन की सर्विस में आपको कौन सी सर्विस यूज करनी है? मीन्स यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, यू कैन अबॉर्ट अ रनिंग प्रोसेस. एक प्रोसेस रन हो रहा है, आपने सिस्टम कॉल अबॉर्ट की चलाई, वो प्रोसेस बीच में वहीं पर बंद हो जाएगा. एंड ऑफ द प्रोसेस, आपका प्रोसेस चल रहा है, कंप्लीट हुआ, बंद हो गया, सिस्टम कॉल चली और वो कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया. ठीक है, एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया. मेन मेमोरी मैनेजमेंट. मेन मेमोरी मैनेजमेंट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से फंक्शन चलते हैं? अलोकेशन एंड डी एलोकेशन. इफ यू वांट टू अलोकेट अ मेमोरी टू द प्रोसेस, अलोकेशन की सिस्टम कॉल चली. एंड डी एलोकेशन, डी एलोकेशन क्या? आपने प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, अब वो मेमोरी वापस फ्री पोल में आनी चाहिए ना, ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और को वो मेन मेमोरी अलोकेट कर सके. तो डी एलोकेशन मीन्स यू आर फ्रीइंग द मेमोरी विच इज अलोकेटेड टू अ प्रोसेस विच इज नाउ द कंप्लीट वन. उस एक प्रोसेस को आपने मेमोरी दी थी, अब वो प्रोसेस पूरा हो गया है, तो अब उस मेमोरी को फ्री करना है ताकि कोई दूसरा प्रोग्राम जिसे रन होना है मेन मेमोरी की डिमांड करे तो उसे मेन मेमोरी दी जा सके. दैट वर्क इज कॉल्ड द डी एलोकेशन. मीन्स you free the memory. That is work is done by the, you can call system call to free the memory. ठीक है, इसके बाद फाइल एक्सेस परमिशन. You can create a new file, open, you can open, create, move, copy, all the work of the file management. ठीक है, ये आपको पता है कि आप नया फाइल क्रिएट करते हैं, मूव करते हैं और कॉपी करते हैं, ये सारी वर्किंग आपकी होती है हार्ड डिस्क पर है. तो ये जो सारी वर्किंग है, सारी वर्किंग का अलग अलग सिस्टम कॉल होता है, दैट प्रोवाइडेड बाय द ओएस. मतलब आप कोई भी वर्क आपने तो काम मूव, कॉपी किया, पेस्ट किया, एक्चुअल में क्या होता है, जहां पर भी क्या आपने ओएस की सिस्टम कॉल की है तो ओएस उस काम को करता है. डिवाइस हैंडलिंग, आईओ डिवाइस की हैंडलिंग, ऑल द वर्किंग. प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन क्या आपका, एक तो मेमोरी प्रोटेक्शन, दूसरा आपके हार्ड डिस्क पे जो फाइल पड़ी हुई है उसका प्रोटेक्शन. दो अलग अलग प्रोटेक्शन है. एक मेन मेमोरी में जो प्रोसेस है उसका प्रोटेक्शन कि जितनी देर वो रन हो रहे हैं उतनी देर वो एरिया बाकी के दूसरे प्रोसेस से प्रोटेक्ट रहे. और इधर प्रोटेक्शन हार्ड डिस्क प्रोटेक्शन. हार्ड डिस्क प्रोटेक्शन मतलब आपकी एक फाइल सेव है, उस पर जिस यूजर को जो परमिशन मिली है,
उसी परमिशन के अकॉर्डिंग उस फाइल को वो एक्सेस कर नहीं पाए। आप नहीं चाहते कि उस फाइल को कोई भी एक्सेस करने, आपने सारी परमिशन हर यूजर से हटा दी तो कोई भी दूसरा यूजर आपकी हार्ड डिस्क पर आपने जो फाइल क्रिएट की है उसको नहीं देख पाएगा, ना रन कुछ कर पाएगा। तो दिस प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द ओएस एंड दिस सर्विसेज कम्स इन अंडर द सिस्टम कॉल। नेटवर्किंग, नेटवर्क क्रिएशन, नेटवर्क के थ्रू अटैच है आपका, तो कोई भी एक यूजर है, चेक करना कि यूजर इज ऑथराइज यूजर और नॉट, और उस यूजर को किस फाइल पर क्या परमिशन है उस अकॉर्डिंग उसे फाइल देना। ऑल द वर्किंग ऑफ द नेटवर्किंग done under the system call. Now, the last topic of your chapter is the file system. File system. What is the file system? देखिए, फाइल सिस्टम मीन्स आपके हार्ड डिस्क पर, जो हार्ड डिस्क पर आप कुछ भी सेव करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फाइल। ठीक है, अब सेव तो आपका हार्ड डिस्क पर हो रहा है, ठीक है, ओपन आप उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपका हार्ड डिस्क पर किसी ट्रैक, किसी सिलेंडर पर किसी ट्रैक, किसी सेक्टर के अंदर फाइल सेव है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी फाइल एक साथ एक ही जगह हो सकता है कुछ पार्ट यहाँ, कुछ पार्ट किसी और ट्रैक पर, दूसरा पार्ट किसी और ट्रैक पर हो। अब ये ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबसे पहले अगर आपने फाइल ओपन करने के लिए कहा तो सबसे पहले चेक करें कि ये जो फाइल, जो डायरेक्टरी का नाम आपने दिया है वो डायरेक्टरी में है या नहीं है। अगर है तो सबसे पहले चेक करें यस प्रेजेंट, अगर है तो उसके करस्पॉन्डिंग जाकर उस ट्रैक और उस सेक्टर से उस फाइल को लाए और आपको दे। अब ये काम ओएस करता कैसे है? इस काम को करने के लिए ओएस डेवलप करता है एक टेबल जिसको बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। मैं नॉर्मल फैक्ट की बात बता रही हूँ, ठीक है। आपका वो जो डायरेक्टरी और फाइल आपने बनाई है वो एक पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर इज द ड्राइव 1, इस डायरेक्टरी ड्राइव के अंदर कौन सी डायरेक्टरी है, इसके अंदर कौन सी सब डायरेक्टरी है, इसके अंदर कौन सी सब डायरेक्टरी और कौन सी फाइलें हैं, इसके अंदर कौन सी सब डायरेक्टरी और कौन सी फाइलें हैं, इन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्राइव, राइट। और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन वो इस टेबल में रखता है। मान लीजिए ये है ए बी सी डी, तो ए डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी है, बी सी और डी। बी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी और कौन सी सब डायरेक्टरी है, सी के अंदर कौन सी सब डायरेक्टरी कौन सी डायरेक्टरी है, और मान लीजिए बी के अंदर आपकी ई है तो बी के अंदर ई है, बी की इंफॉर्मेशन हो गई, ई के अंदर क्या है, एफ के अंदर क्या है, ये पूरी इंफॉर्मेशन उसने रखी, ठीक है, वन बाय वन, नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, ए के अंदर बी है, ए के अंदर एम, लाइक दिस। और अगर ये डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी के अंदर क्या है, और अगर ये फाइल है जैसे सी के अंदर मान लीजिए abc.txt है, ए के अंदर bc है और सी डायरेक्टरी के अंदर abc.txt है, तो ये डायरेक्ट किस सिलेंडर, किस ट्रैक और किस सेक्टर पर है, द एक्चुअल लोकेशन, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने MS वर्ड खोला, txt है तो नोटपैड खोला, फाइल ओपन खोला, ठीक है। ओपन करने के बाद मान लीजिए आपको ये खोलनी है और ये है आपकी सी के अंदर और सी है आपकी ए के अंदर, तो आपने डायरेक्टरी चूज की ए, आपने चूज किया सी ड्राइव के अंदर, ए डायरेक्टरी के अंदर, सी डायरेक्टरी के अंदर abc.txt डालकर ओपन बटन पे क्लिक किया। अब सबसे पहले चेक करेगा कि सी ड्राइव में ए नाम की डायरेक्टरी है कि नहीं है, ओके।
ए डायरेक्टरी के अंदर सी डायरेक्टरी है कि नहीं है, ये सब इस फाइल से चेक करेगा, इस टेबल से चेक करेगा। ठीक है, ए डायरेक्टरी के अंदर सी डायरेक्टरी है कि नहीं है। सी डायरेक्टरी के अंदर ये पर्टिकुलर फाइल है कि नहीं है। इसमें से अगर कोई भी चीज उसे नहीं मिलेगी वो बोल देगा फाइल नॉट फाउंड। अगर उसे सी ड्राइव पर ए डायरेक्टरी नहीं मिलेगी वो बता देगा डायरेक्टरी नॉट फाउंड। सी डायरेक्टरी के अंदर ए डायरेक्टरी के अंदर सी नहीं मिलेगी, डायरेक्टरी नॉट फाउंड। सी के अंदर abc.txt नहीं मिलेगी, फाइल नॉट फाउंड। अगर मिल गया सी डायरेक्टरी के अंदर यस फाइल इज प्रेजेंट, तो वो देखेगा कि ये फाइल एक्चुअल लोकेशन क्या है। अब जाएगा उस एक्चुअल लोकेशन पर, उस एक्चुअल लोकेशन जो सिलेंडर, जो ट्रैक, जो सेक्टर हो, वहां से फाइल के कंटेंट निकाल ले और आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले कर दिए। इस तरीके से वो किसी भी फाइल को हैंडल करता है। मीन्स क्रिएट अ टेबल which has all the information of your hard disk। कौन सी फाइल है, कौन सी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी है, किस डायरेक्टरी के अंदर कौन सी फाइल है, अ कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड यूजिंग दिस फाइल। और उस फाइल में पूरी डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन और फाइल के एड्रेस की इंफॉर्मेशन, ताकि वो उस जगह पे जाकर उस फाइल को रिट्रीव कर सके। दैट वर्क इज ऑफ द फाइल एलोकेशन टेबल। ये एक तरीका हुआ फाइल को फॉर्मेट करने का, मीन्स फाइल को रखने का। ठीक है, इसके अलावा फाइल को मैप करने के, स्टोर करने के, रिट्रीव करने के। देखिए ऐसे मान लीजिए आपने फाइल कॉपी किया तो यहाँ पे उसका एड्रेस दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है, सेम कंटेंट वो उठाए और दूसरी जगह पर भी स्टोर कर दिए। ठीक है, एक तरीका होता है क्रिएटिंग अ लिंक। लिंक क्रिएट करने में फाइल की स्टोरेज डबल नहीं होती, सिर्फ जहां पर स्टोर है आप इस जगह से भी एक्सेस कर पाएंगे, दूसरी जगह से भी एक्सेस कर पाएंगे। तो क्रिएट अ लिंक, तो यूजिंग द फाइल सिस्टम यू कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, यू कैन डिलीट द फाइल, यू कैन कॉपी द फाइल, यू कैन मूव द फाइल, यू कैन रीनेम द फाइल, ऑल द वर्किंग यूजिंग द फाइल सिस्टम। अब इसके अलावा इतनी चीजें तो आपका नॉर्मल फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है, दैट इज द फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, फाइल सिस्टम आपके बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। एक होता है फैट, एक होता है NTFS और एक होता है HFS। ठीक है, फैट मैंने बता दिया। NTFS होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। नेटवर्क फाइल सिस्टम क्या होता है कि जब आपकी जो फाइलें हैं वो नेटवर्क का पार्ट हो। नेटवर्क का पार्ट हो मीन्स आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड है और कोई भी नेटवर्क पर बैठा हुआ यूजर आपकी फाइल को एक्सेस कर रहा है, तो आप उसको फाइल एक्सेस करने की परमिशन सिर्फ तभी देंगे जब आपको पता हो कि उस पर्टिकुलर यूजर को इस फाइल पर परमिशन है, एक्सेस करने की परमिशन है। तो नेटवर्क फाइल सिस्टम में कुछ एडिशनल चीजें और करता है OS। इट स्टोर द परमिशन ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क पर इस पर्टिकुलर फाइल को किस यूजर को क्या परमिशन है, ये चीज भी आपका NTFS FAT बता दिया। NTFS भी टेबल तो क्रिएट करता ही है, पर उस टेबल में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और रखता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन और मीन्स इस पर्टिकुलर फाइल की किस यूजर को क्या क्या परमिशन है, ताकि नेटवर्क के थ्रू अगर कोई यूजर इस फाइल को एक्सेस करना चाहे तो उस परमिशन के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस दिया जा सके। पहली चीज। दूसरा, इट क्रिएट अ लॉग। क्रिएट अ लॉग क्या? क्रिएट अ लॉग ये होता है कि आपकी फाइल है, कुछ चेंजेस हुए, ठीक है, तो एक चेंजेस का एक रिकॉर्ड रखता है। फायदा, फायदा ये होता है कि मान लीजिए लाइट चली गई, ठीक है, अब फाइल की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, तो वो उस लॉग फाइल से कि फाइल की ये कंडीशन थी, ये वर्किंग हुई, ये वर्किंग हुई, ये वर्किंग हुई, यहां तक हुआ है, तो फाइल को वो रिकवर कर लेता है यूजिंग दैट लॉग फाइल विदाउट नोइंग द यूजर।
लाइट चली गई, फाइल में करप्शन आ गया, तो यूजिंग द लॉग फाइल इट कैन रिकवर द फाइल. तो दिस इज एडिशनल वन प्रोवाइडेड बाय द NTFS. ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा इट प्रोवाइड सम कंप्रेशन फैसिलिटी. कंप्रेशन फैसिलिटी मीन्स यू कैन कंप्रेस करने का फायदा ये होता है कि आप कम जगह में ज्यादा फाइलें रख सकते हैं. तो दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो प्रोवाइड बाय द NTFS. एक आध और फैसिलिटी हो, नॉट ओनली सिक्योर, सपोर्ट लार्जर साइज एंड हार्ड डिवाइडिंग, मेंटेन अ लॉग बता दिया, रिपेयर बता दिया, सेट परमिशन बता दी, कंप्रेशन बता दिया. नाउ completed. Now the third one is the hierarchical file system. Hierarchical file system is used to store floppy on the floppy disk, CD-ROM. मतलब आपकी वो डिवाइसेस, पोर्टेबल डिस्क ड्राइव, CD, फ्लॉपी, इन सब पर जो फाइल स्टोर करने का तरीका होता है, दैट इज द हायरार्किकल फाइल सिस्टम. मीन्स वो तो नेटवर्क की पार्ट है नहीं ना, तो या तो आपका सिस्टम स्टैंड अलोन है, यूज द फैट. इफ आपका सिस्टम नेटवर्क का पार्ट है तो अपनी हार्ड डिस्क को आप NTFS से फॉर्मेट कीजिए. और अगर आपकी फ्लॉपी है या आपकी CD है, तो वहां पर जो फाइल सिस्टम होता है दैट इज द हायरार्किकल फाइल सिस्टम. ठीक है, ओके. Now the chapter is completed. We'll take the next chapter after that. In next class we will take the next chapter. Okay, thank you.